मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 2 पेपर क्रमांक 2 जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पाठ्यक्रम के संदर्भ में बहुत सारी बातें हमने देख ली है, बहुत विस्तार से इस पर सोच विचार भी हमने किया है। अब सिर्फ एक बात बची है और वो है प्रश्न पत्र का स्वरूप। तो प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होता है, इस संदर्भ में जो है वह हमने अपने विषय के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर प्रश्न पत्र जो है वो अपलोड किए हैं। उसे आपने देखा भी है और हमें रिप्लाई भी किया है। प्रश्न पत्र जो है पूर्ण रूप से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मतलब पिछले फर्स्ट सेमेस्टर को आपने पहले सत्रांत परीक्षा जो आपने दी है उसमें आपने प्रश्न पत्र का स्वरूप देखा है, इसलिए उस पर अधिक जो है वो बात करना यानी वक्त का ज़ाया करना होगा। लेकिन फिर भी कुछ आशंकाएं मन में न रहे, इसलिए फिर एक बार उसका हम जो है वो विवेचन करने जा रहे हैं। आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 में से 25 आपको लिखने हैं। हर प्रश्न के लिए 4 पर्याय विकल्प ऑप्शंस उपलब्ध रहेंगे। उनमें से एक पर्याय को या विकल्प को आपको चुनना है। सभी के सभी 25 प्रश्न जो है वो अनिवार्य है कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न या उसके लिए कोई पर्याय या अन्य विकल्प नहीं है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से ही आपको उसके उत्तर ढूंढकर लिखने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है पूछे जाने वाले वह लेखक, क्योंकि रिपीटर छात्रों को छोड़े तो रेगुलर बैच जो है उसमें सारा गद्य हिस्सा ही है, तो इसमें से जो है वो लेखक, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व और फिर पाठ्यक्रम में जो उसका पाठ्यांश है उससे ही संबंधित जो है वो प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे या आपको उनके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न पत्र जो है वो वाया ईमेल आपको प्राप्त होंगे। आपको लिंक भेजी जाती है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो प्रश्न पत्र जो है वह सामने आता है और उस हिसाब से आपको उसको छुड़ाना है, सॉल्व करना है। कुल 4 यूनिट है पाठ्यक्रम में। इसमें से एक यूनिट पहले से ही विश्वविद्यालय ने जो है उसको ड्रॉप किया है, बचे 3 यूनिट। अब इन 3 यूनिटों में जो है वह प्रश्न 9, मेरे ख्याल से 9 पाठ्यांश रहेंगे। इसमें 2-3 बातें मुख्य रूप से आपको याद रखनी है। पहली बात यह है कि प्रत्येक पाठ्यांश का लेखक जो है उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात है उस लेखक ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, इस संदर्भ में प्रश्न आ सकते हैं। तीसरी बात है कि पाठ्यांश में मान लीजिए कोई कहानी है, कोई नाटक है, तो उसमें जो कैरेक्टर है, उसमें जो पात्र है, उन पात्रों का चरित्र चित्र करते समय लेखक ने किस प्रकार से जो है वो उनका वर्णन किया है। तो बहुत सारी बातें ऐसी है, लेकिन वो सब वस्तुनिष्ठ है। इसलिए वस्तुनिष्ठ बातों का या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं बड़े डरावने और भयावह होते हैं। उनके आपको उत्तर मालूम ही होने चाहिए। अगर आपको उत्तर मालूम नहीं है तो उसमें अंक मिलने की कम और गंवाने की जो है वो क्षमता ज़्यादा होती है उसमें। इसलिए
इस प्रश्न पत्र के स्वरूप को देखते हुए आपको हर पाठ्यांश को जो है बड़ी गंभीरता से, बारीकी से और सूक्ष्मता से आपको उसे पढ़ना है। और ऐसा जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका जो है वह पेपर पढ़ना, या क्षमा करें, पेपर के उत्तर लिखना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इस तरह से आज बहुत संक्षेप में आपके सामने हमने बात रखी कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र आता है और प्रश्न पत्र का स्वरूप कौन सा होता है, किस स्वरूप के लिहाज से आपको उसके उत्तर देने हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिछली सेमेस्टर या पिछला सत्र जो है आपने ऑनलाइन ही दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा ही उसको जो है वो दिया है। आप में से लगभग सभी को अच्छे अंक मिले हैं, और इसीलिए फिर एक बार जो है आप लोगों को प्रश्न पत्र, उसका स्वरूप क्या होता है, इसकी जानकारी देने का यहाँ हमने प्रयास किया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पिछला अनुभव अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो आपको इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। पिछले सेमेस्टर में कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 50 में से 50 अंक हासिल किए हैं। इसलिए आप कोशिश करें तो यश आपका है। फिर भी अगर आपके मन में किसी पाठ्यक्रम के या पाठ्यांश के बारे में कोई भी आशंका हो तो कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने आशंका का जो है वो समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र का स्वरूप, उसमें होने वाले प्रश्नों की स्थिति, इन सब को आज के लेक्चर में हमने देख लिया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।